हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट 100 इन मैथमेटिक्स बाय शिवेश कुमार सिंह। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैथमेटिक्स के चैनल में ये ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से आ गया। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं अपनी सारी पोस्ट मैथमेटिक्स की ही डालता हूँ, इस पर सारी वीडियोस अपलोड करता हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड अलग अलग क्लासेस के लिए। बट अभी मैंने सोचा कि जो मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है तो इससे मेरे फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यूएई में गोल्डन गोल्डन चांस आपको लेना है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अपना। और लास्ट में मैं बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में कि इसमें पूरा कॉस्ट कितना आता है, पूरी प्रोसीजर का कॉस्ट एक अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या है, मैं सारा स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे शुरू करना है आपको, वो सारा कुछ इसमें बताऊंगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, एक आपको अपनी फ़ाइल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ाइल ओपन करनी पड़ती है यहाँ पर। तो अब उस फाइल के लिए हमारे को डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, पहले तो वो आप ये देखिए। पहला आपको चाहिए ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपकी कंट्री का, जैसे इंडिया के हैं आप या किसी और भी कंट्री के हैं। ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसमें चिप लगी हो, जैसे चिप लगी होती है ना ड्राइविंग लाइसेंस में, वो लगा होना ज़रूरी है। ठीक है, देन ट्रांसलेटेड दैट ड्राइविंग लाइसेंस उसको जो होती है वो ट्रांसलेटेड होनी चाहिए अरबिक में। अब ये टाइपिंग सेंटर वाले ही कर देते हैं अरबिक में ट्रांसलेशन। ठीक है, ये अपने लोगों को कोई हेडेक नहीं लेना है इसका। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए एमिरेट्स आईडी। एमिरेट्स आईडी के बाद में चाहिए पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो। वैसे तो ये कभी कभी यूएई ऐप से ही उठा लेते हैं इसको, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को, बट वैसे बोलते हैं कि आप लेकर के आएँ तो बेहतर है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रेडी हैं तो हम फाइल ओपन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप किसी भी टाइपिंग सेंटर पे चले जाइए, यहाँ पर वो टाइपिंग सेंटर वाले को अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए सारा, और वो फाइल ओपन कर देगा। नो डाउट उसके पैसे लेगा वो। पैसे तब भी लगेंगे जब आप खुद फाइल ओपन करेंगे, लेकिन जब आप टाइपिंग सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिए और फिर रिलैक्स करिए। ठीक है, अपना कोई हेडेक नहीं है, वो आपसे जो पूछना होगा वो खुद ही पूछ लेगा और उसके बाद में आपकी फ़ाइल खोल देगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप ताम, एक ऐप होता है ताम या अबू धाबी पुलिस, इन दोनों में से कोई एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर जा कर के फ़ाइल को ओपन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी से सुना हुआ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मेरे को टाइपिंग सेंटर पे जाना ज़्यादा आसान लगा तो मैं वहाँ गया था। तो मैं जाता ही रहता हूँ मार्केट में घूमने के लिए, तो वहाँ लगा दिया मैंने। एक लोगों को जानता था मैं, तो उनसे बोला मैंने, तो उन्होंने कर दिया सारा। ठीक है, आप कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमारे ताम ऐप से, अबू धाबी पुलिस ऐप से भी किया था, और उनका भी काम बड़े आसानी से हो गया, और मैंने भी किया तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा लगा मेरा, बट काम आसानी से हो गया। ठीक है, तो ये आप टाइपिंग सेंटर पे या ताम ऐप या अबू धाबी पुलिस ऐप से ट्राई फाइल ओपन कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपने, फाइल ओपन करने के बाद में यहाँ पर एमिरेट्स ड्राइविंग कंपनी या एमिरेट्स ड्राइविंग ऑफिस, जिसको यहाँ पर शायद अरबी भाषा में मुरूर बोलते हैं, वहाँ पर आपको जाना होगा। ठीक है, और वहाँ पर जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहाँ काउंटर पे पहले रिसेप्शन पे जाएंगे, तो जब रिसेप्शन वाले को बताएंगे वहाँ पर, तो वो आपको बता देगा कि किधर के काउंटर पे जाना है। तो वहाँ काउंटर पे आप जाइए अपना एमिरेट्स आईडी लेकर के। ठीक है, वो ज़रूरी है हर जगह। यहाँ जहाँ कहीं भी आप जाइए अपना एमिरेट्स आईडी ज़रूर लेकर के जाइए। तो एमिरेट्स आईडी लेकर के आप वहाँ जाइए। आपसे वहाँ पर वो काउंटर पे पूछेगा कि आपको क्या, मतलब डेट कब की चाहिए। तो वहाँ पर पेमेंट करनी होती है। वो पेमेंट का सारा डिटेल मैं आपको लास्ट वाली सेक्शन में बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो वहाँ पर पे करना है, और वहाँ पर आपको कौन कौन सी डेट बुक करनी होती है देखिए। एक तो आपको थ्योरी क्लास के लिए पूछेगा आपसे कि ऑनलाइन करनी है कि ऑफलाइन करनी है। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बिजी बिजी शेड्यूल होता है तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिससे आप घर से फ्री टाइम में कर लीजिए। ऑफलाइन अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं, मैं वहाँ जाके ही करूँगा भाई, ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये क्लास आपकी 2 घंटे की होती है, एक एक घंटे के 2 सेशन हुए थे मेरे। ठीक है, अब इसमें वो जो डेट बुक करेगी वहाँ पर लेडी या जेंट्स जो भी बैठा होगा, वो बुक करते समय आपसे डेट पूछेंगे वो लोग कि आपको किस डेट पर चाहिए। तो आप पहले से तैयार होकर के जाइएगा कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं या किसी स्कूल में हैं या किसी ऑफिस में हैं, तो आप ये पहले से देख करके जाइएगा वहाँ पर कि आप किस डेट में आसानी से फ्री हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह का भी होता है, शाम का भी होता है, और कुछ नहीं है तो हमारे पास ऑनलाइन का ऑप्शन तो फिर है ही है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और वहाँ पर क्या पूछेंगे वो आपसे, एक डेट वो बुक करेंगे सिमुलेटर क्लास की। अब ये सिमुलेटर क्लास क्या होती है, ये एक तरह का वीडियो गेम जैसा ही है, जिसमें आपको एक वर्चुअल ड्राइविंग दी जाएगी। आपको एक स्क्रीन पर एक चेयर पे बैठा दिया जाएगा, उस चेयर पे सामने स्टीयरिंग होगी जैसे कार में होती है, और 3 तरह के वो स्क्रीन होती है, एक आपके साइड में, एक इधर सामने, और एक इस साइड में। ठीक है, तो अब ये पूरा जैसे आपको कार चलाने का एक्सपीरियंस होता है, ठीक वैसा ही होता है। ठीक,
अब इसमें कभी कभी किसी को जैसे थोड़ा सा हेडेक होने लगता है, जैसे अब जैसे मेरे को होने लगा था, क्योंकि अब मैंने कभी वीडियो गेम तो खेला नहीं है ऐसे बैठ करके, ठीक है। तो अब मेरे को जैसे लगा कि थोड़ा सा हेडेक होने लगा था, बट ये 15-15 मिनट के कई सेशन होते हैं, ये सिमुलेटर क्लास के 15-15 मिनट के कई सेशन होते हैं। तो उसमें बस बेसिकली आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, कीप लेफ्ट, कीप राइट, ओवरटेक, ठीक है। तो अब रेनी सीज़न है तो आपको कितनी स्पीड पे ड्राइव करना है, फॉग है तो कितने स्पीड पे ड्राइव करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह की बस वर्चुअल ट्रेनिंग है, कंप्यूटर पे एक ट्रेनिंग होती है, बस उसी को सिमुलेटर क्लास यहाँ बोलते हैं। अब वैसे तो मैंने अलग अलग डेट पर लिया था, मुझे इतना आइडिया नहीं था उस समय, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि आप इसको चाहें तो सेम डेट पर भी ले सकते हैं। जिस डेट में आप यहाँ थ्योरी क्लास के लिए जा रहे हैं ना, उसी डेट में आप सिमुलेटर भी ले लीजिए, तो आपको 2 बार मुरूर ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका सिमुलेटर क्लास, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक थ्योरी टेस्ट के लिए डेट बुक करनी होती है उसी दिन। जब आप वहाँ काउंटर पे जा रहे हैं ना, तो आपको ये 3 चीज़ें बुक करके देगा, वो पे आपके जो पेपर देगा वहाँ से, उस पे 3 डेट्स होंगी। एक आपकी थ्योरी क्लास की होगी डेट सबसे पहले, ठीक है। थ्योरी क्लास की डेट हो गई, फिर उसके बाद सिमुलेटर की डेट हो गई, और फिर उसके बाद में क्या होगा, जिस डेट में आपका थ्योरी एग्ज़ाम होना है, ठीक है। अब यहाँ थ्योरी एग्ज़ाम, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए मेरे पास सारे क्वेश्चंस जो मुझे याद हैं, अभी भी मेरे क्वेश्चंस जो हुए थे वो सारे लगभग मेरे को याद हैं, और थोड़े बहुत ऐसे जो नोट्स आए थे मेरे पास, पीडीएफ फाइल आती है, तो मैं उससे सारा कुछ आपको एक वीडियो बना करके लिंक भेज दूंगा मैं इसी कमेंट में, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा उसके लिए, तो उसकी एक डेट आप बुक कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, जब जिस दिन आपका थ्योरी टेस्ट होगा, थ्योरी टेस्ट के लिए आपको मुरूर ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, और वहाँ भी आप अपनी ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी कार्ड ले करके जाएंगे, ठीक है। अब जो एग्ज़ामिनेशन रूम होता है वो नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर पर है, बट टाइम टू टाइम भी हो सकता है चेंज भी हो जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन रूम में जाइए। अब एग्ज़ामिनेशन का क्या सिस्टम होता है, टोटल 45 क्वेश्चंस थे वहाँ पर। 45 क्वेश्चंस में से मिनिमम 35 सही होने चाहिए, और हमारे पास टाइम कितना था, 30 मिनट्स का, ठीक है। तो अब इसमें लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ले रखी थी। अब कुछ लोग जो है उर्दू लैंग्वेज भी प्रेफर करते हैं। अब उर्दू का मतलब यहाँ पर वो उर्दू लैंग्वेज नहीं है जो ऐसे अरबी और उर्दू एक जैसी लगती है ना, वैसी नहीं है। उर्दू का मतलब हो यहाँ पर होता है प्रॉपर एक नॉर्मल भाषा में, जिसको कोई भी समझ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो बट मैंने इंग्लिश लिया था, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट आप अपियर करिए, और ये बड़े ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर बेस्ड, और सारे लगभग सारे क्वेश्चंस ही याद है मेरे को अभी, ठीक है। और मेरा जो स्कोर आया था वो बाय गॉड ग्रेस 45, मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। और इसका रिज़ल्ट जैसे ही आप वहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, तुरंत इसका रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। उसी समय जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होता है, जो जो आपका टीचर होता है वहाँ पर, वो उसी समय आपको बता भी देगा कि आपके कितने गलत हैं कितने सही हैं, और आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा दैट यू हैव कंप्लीटेड योर थ्योरी टेस्ट, नाउ यू कैन प्रोसीड टू योर प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है। अगर ये मैसेज आ गया तो इसका मतलब है बस आप पास हो गए। वैसे वहाँ पर ट्रेनर जो होते हैं वो बता भी देते हैं, ठीक है। और नहीं भी बताते तो आप उनसे पूछ लीजिए कि जब इस सबमिट करेंगे आप ना, तो एक ट्रेनर को बुला लीजिए कि जी मैं सबमिट कर रहा हूँ एग्ज़ाम, तो वो सबमिट करते ही आपको बता देंगे कि आप पास हुए या नहीं, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल नहीं होता है, बिलीव मी, ये बहुत आसान होता है, ठीक है, थ्योरी टेस्ट। अब इसके बाद क्या करना है, आपका थ्योरी टेस्ट पास हो गया। अब उसके बाद जब उसी समय जब आप रिजल्ट लेके बाहर आएंगे, तो उसी समय ये काम कर लीजिए आप, क्योंकि मुरूर ऑफिस के बाहर जो है, एमिरेट्स ड्राइविंग कंपनी के बाहर बहुत सारे वो होते हैं टाइपिंग सेंटर। तो टाइपिंग सेंटर में आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में चले जाइए, और अपनी एमिरेट्स आईडी दे करके वहाँ पर जो है एक थ्योरी, ये जो प्रैक्टिकल डेट होती है अपनी ड्राइविंग टेस्ट, इसकी एक डेट बुक कर लीजिए वहाँ पर, ठीक है। उसके पैसे देने होते हैं वहाँ पर, तो वो टेस्ट बुक कर लीजिए। या आपने अगर अपने ऐप से कर रखा है सारी चीज़ें, तो आप ऐप से भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसमें जो है, जो डेट आपको मिली है वो नॉर्मली 20 से 25 दिन के बाद की होती है, ऐसा मुझे बताया गया था। मेरे को तो 1 महीने के बाद की मिली थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि टाइम था मेरे पास। तो अब इस डेट को पोस्टपोन करने को तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्टपोन कर सकते हैं, बट अगर प्रीपोन करना है, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है व्हीकल की या कार ड्राइव करने के लिए यहाँ पर, तो लाइसेंस अगर आपको अर्जेंसी में चाहिए तो आप प्रीपोन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शायद पेमेंट करना होता है। और ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, 150 या 200 दरहम के आसपास में, 150 200 के आसपास में एक्स्ट्रा चार्जेस इसके कुछ होते हैं। आई एम नॉट श्योर इसके बारे में, ठीक है, मैंने पूछा नहीं इसके बारे में किसी से।
तो क्योंकि जो मुझे डेट मिली थी मैं उस पर कंफर्टेबल था, तो ये आपका डेट उसी समय बुक होकर के आपको मिल जाएगा। और उसके साथ में क्या करेंगे, एक आपको वो ट्रेनिंग कार्ड बना करके देंगे। जैसे आपका ट्रेनिंग कार्ड होता है ना, ईआईडी कार्ड होता है, वैसे ही आपका ट्रेनिंग कार्ड भी एक बन के आएगा, जिसमें आपका फ़ोटो और ये ट्रेनिंग आई लाइसेंस नंबर, ये ट्रेनिंग नंबर और ये सब चीज़ें डिटेल लिखी होती है। और ये आपको बाई पोस्ट आएगा, ठीक है। उस समय आप उसको पे कर देंगे तो ये बाई पोस्ट आपके पास 2-3 दिन में आ जाता है, ठीक है। अब इस ट्रेनिंग कार्ड को आपको अपने पास हमेशा रखना है, जब भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, ड्राइविंग के लिए वहाँ पर जाएंगे बाहर, किसी के साथ में भी जब ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, आपने ये ट्रेनिंग कार्ड ले करके जब आप जाएंगे तो किसी भी एक जेन्युइन ट्रेनर को ढूंढ लीजिए। अब वहाँ पर मुरूर ऑफिस के बाहर में ना बहुत सारे ट्रेनर होते हैं। जो आपकी ये पिंक कलर की कार होती है जिसमें पिंक पिंक कलर की स्ट्रिप होती है ऐसे ऑरेंज कलर की, वैसे ट्रेनर बहुत सारे होते हैं वहाँ पर। तो वो आपको अपने आप ही पकड़ पकड़ के सब अपना कोई विजिटिंग कार्ड देगा आपको, कोई आपसे रेट्स की बात करेगा, ठीक है। तो आप उनसे रेट की भी बात कर लीजिए। वैसे मेरे तो 50 dirham पर आवर लगे थे, लेकिन कुछ लोग 60 भी बोल रहे थे, 65 भी बोल रहे थे, बट आप ये देख लीजिएगा कि जेन्युइन जो हो बंदा। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं ट्रेनर, कि वो आपको गाड़ी में बैठा देंगे, आप चलाओ अपना और अपने मोबाइल पे बिजी हो जाते हैं। ऐसे ट्रेनर से आप दूर रहिएगा, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाएंगे है नहीं, और गलती होगी तो वो सारा कुछ आप पे ब्लेम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ के रूल्स बड़े सख्त हैं, इनमें थोड़ा सा कोई भी यहाँ रियायत नहीं करता है, ठीक। तो आप ऐसा कोई ट्रेनर ढूंढिए जो जेन्युइनली आपको सिखाए, ठीक है। और थोड़ा सा ये यहाँ पर बाकी तो सब ठीक ही है, जितने भी होते हैं ट्रेनर सभी ठीक होते हैं, क्योंकि सबका वो मतलब जॉब है एक तरह से, ठीक है। सबकी अर्निंग का रिसोर्सेज है, तो सब अपना सीरियसली काम करते हैं। बट कुछ होते हैं जैसे मोबाइल पे अपना बिजी हो गए, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ठीक है। तो एक ट्रेनर आप ढूंढ लीजिए, उनके साथ में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। तो अब आपको लगता है कि जब आप कंफर्टेबल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, इसकी कोई फिक्स्ड क्लासेस नहीं है, मिनिमम 6 घंटे की क्लास लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने चाहिए कि अब भाई मुझे और भी करना है अभी क्लास, तो आप चाहें, तो आपको लगता है कि अगर मेरी बस अब मैं परफेक्ट हो गया, आपने पहले से ड्राइविंग अच्छी कर रखी है, तो बस आपको थोड़ी बहुत क्लासेस अपने 10-12 घंटे की ले लीजिए आप, उसके बाद में अपना ड्राइविंग टेस्ट के लिए चले जाइए, ठीक है। मैंने लगभग शायद 20 या 25 घंटे के आसपास की क्लास ली थी, 20 घंटे के आसपास की, ठीक है। तो उसमें हो गया था। और फिर इसके बाद में ट्रेनर जो होगा आपको वो प्रॉपर 1 घंटे 2 घंटे, जैसी आपकी लोकेशन और टाइम है आपके पास, वैसे आप कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत इसकी भी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी रूल नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है आपने, जिस दिन ड्राइविंग टेस्ट होगा, जैसे मेरा आज हुआ था ड्राइविंग टेस्ट, तो अब करना क्या है, आपने जो स्लॉट मिला है उसके पहले आप वहाँ पर पहुँच जाइए, कम से कम 20-25 मिनट पहले। और जो मेन बिल्डिंग है मुरूर ऑफिस का, जो मेन बिल्डिंग है एमिरेट्स ड्राइविंग कंपनी का, उसके साथ में एक और बिल्डिंग है, वहाँ पर आप जा करके अपना स्लॉट बुक कर दीजिए। अपना स्लॉट आप बुक करेंगे तो वहाँ पर भी पेमेंट करनी होगी आपको, ठीक है। तो वहाँ पर अपना जो है वो स्लॉट बुक करवा लीजिए। और हाँ, जाते समय अपना एमिरेट्स आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल ये लेके जाइएगा, ठीक है। अब उसमें क्या करना है आपको, वहाँ पर स्लॉट बुक हो गया तो आपके पास एक मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज आता है। उस टेक्स्ट मैसेज में बस का एक नंबर लिखा होगा, जैसे मेरे को आज बस नंबर 12 मिला था। तो आप क्या करिए कि वहाँ जो मेन ऑफिस है उसके मेन बिल्डिंग से बाहर आप देखेंगे, अपने आप ही आपको दिख जाएगा, बहुत सारी बसेस और कार्स खड़े होते हैं, वो स्मार्ट ड्राइविंग टेस्ट करके ऐसा कुछ लिखा होता है उस पर। तो आप उसमें जाइए, उनसे पूछ लीजिए ड्राइवर से कि मतलब आपके नंबर की बस कौन सी है, आप उसमें जाके बैठ जाइए, ठीक है। उसमें बस में एक स्क्रीन होगी, जैसे मेट्रो में या बस में होती है यहाँ पर। तो उस स्क्रीन में सारे कैंडिडेट्स के नाम 1 by 1, केवल 2 कैंडिडेट्स के नाम आते हैं उसमें। एक तो जो करंट कैंडिडेट जो कार में बैठा हुआ है टेस्टिंग कार में, और दूसरा जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट स्टूडेंट करके उसमें नाम लिखा होता है। तो नेक्स्ट वाले में जब आपका नंबर आ जाएगा तो आप वहाँ पर जा करके आगे वाली सीट पे बैठ जाइए। वो ड्राइवर जो होता है बस का, वो भी आपको गाइड करते रहते हैं, ऐसी कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपना बैठ जाइए उसमें जा करके, फिर जैसे जैसे अपना चलती रहेगी उसके बाद अपना, बहुत ज़रूरी चीज़ ये है, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल वर्ड है ऐसे टाइम पे, रिलैक्स करना। आप एकदम कूल रहिए, रिलैक्स रहिए और अपने टर्न का वेट करिए बस, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है उस समय, हालांकि बहुत मुश्किल होता है ये सब कंट्रोल कर पाना, क्योंकि इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, इतना टेंशन हो जाता है उस समय ना, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होती है तो गोल्डन चांस गया फिर, ठीक। और फिर सारा प्रोसीजर आपको शुरू से करना होता है फिर। अभी गोल्डन चांस का फ़ायदा क्या है कि आपको पार्किंग टेस्ट नहीं देना होता, पार्किंग का टेस्ट वो नहीं लेते आपसे फिर, ठीक है। रिवर्स पार्किंग का तो बिल्कुल ही नहीं लेते। तो ये सब चीज़ें जो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं वो सब चीज़ें बच जाती हैं बस। अच्छा, अब इसमें और क्या करना है, अब आती है लास्ट मोमेंट जिसके लिए इतनी जद्दोजहद हो रही थी शुरू से। तो क्या करना है, आप अपने
जो कार में जाना है वो आपको ड्राइवर बता देगा, वो कार बस के आगे आगे चलती रहती है, ठीक है। तो आप उसमें जाइए, वहाँ पर एक पुलिसमैन होगा, जैसे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे बताया कि उनके साथ में 2 पुलिस वाले थे, एक पीछे भी बैठा हुआ था। तो वो पुलिसमैन होगा, वो आपसे आईडी कार्ड आपकी और ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगता है आप उसको दे दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जब आप सीट पर बैठेंगे अपनी, यहाँ से शुरू होती है मेन चीज़ें, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है आपको? पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी सीट बेल्ट लगानी है, सीट एडजस्ट करते हुए आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी करना है, ठीक है। सीट को आगे पीछे बेसिकली किया जाता है, तो आप उसमें ये देखिए कि देयर शुड बी प्रॉपर गैप, आपके जो घुटने हैं और डैशबोर्ड है इनमें 3 से 4 उंगली के बीच का गैप होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। ये नहीं कि एकदम से चिपक करके बैठ जाइए उससे, या एकदम बहुत पीछे हो जाइए, ठीक है। तो ये इसका टाइम लीजिए आप, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ये आपका निगेटिव पॉइंट नहीं है, ये प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। आप अपनी सीट को एडजस्ट करें, उससे पहले सीट बेल्ट लगा लें बैठते ही, ठीक है। दूसरा क्या करिए कि अब इसके बाद जो आपका रियर व्यू मिरर है, फ्रंट व्यू, रियर व्यू, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने एडजस्ट कर लेना है। पहले आपने क्या किया, सीट बेल्ट लगा लिया, फिर उसके बाद में सीट अरेंज कर लिया। सीट अरेंज करने के बाद में आपका फ्रंट, ये सॉरी, साइड व्यू, रियर व्यू, ये जो पीछे वाला मिरर जिससे दिखता है, पीछे वाला जो मिरर है, इन दोनों को भी एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो ये रियर व्यू मिरर है आपका, जो आपके सामने होता है, ड्राइविंग सीट के सामने होता है, जिससे हमें पीछे का दिखाई देता है, उसको आप ऐसे सामने से, आपका हाथ नहीं होना चाहिए उसके, हाथ उसके पीछे से जाना चाहिए, ठीक है। पीछे से ऐसे ले जा करके तब आपने एडजस्ट करना है उसको, आगे से नहीं पकड़ना है। अच्छा, अब इसके बाद और क्या करना है, जब आप ड्राइव करेंगे तो अपनी आँखों को हर एक 10 सेकंड के बाद, 6-7 सेकंड के बाद में मिरर को देखना है। अब अपनी आदत क्या होती है, जिन्होंने पहले से ड्राइव कर रखा है वो तो केवल ऐसे आँख उठाएंगे और मिरर पे देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो पुलिस वाले को नोटिस करना ज़रूरी है कि आप मिरर को देख रहे हो। तो आप ये कैसे करोगे, अपने थोड़ा सा हेड को भी शेक करना है साथ में, जब आप मिरर देख रहे हो तो थोड़ा सा अपना हेड भी मूव करिए, ठीक है। लेफ्ट, राइट, या जो भी साइड व्यू मिरर आप देख रहे हैं, या रियर व्यू मिरर देख रहे हैं पीछे वाला, ठीक है। तो इसमें आपको हेड मूव करना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा इसका। दूसरा क्या है, जब भी आप कोई लेन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे पार्किंग से बाहर निकाल रहे हैं, चाहे पार्किंग में लगा रहे हैं, या मुरूर ऑफिस में तो वैसे देखिए सिंगल ट्रैक है तो वहाँ पर लेन चेंज करने का इतना रीज़न नहीं होता है, बट फिर भी अगर आप कहीं भी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो आपको इंडिकेटर ज़रूरी है पहले देना, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा, शोल्डर हेड है, ये सब शोल्डर चेक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ध्यान से करनी होती हैं, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है मालूम इसमें, आपको केवल अपना कॉन्फिडेंस शो करना है कि हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ कार चलाने के लिए, मैं पहली बार नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हो सकता है मैं पहली बार चला रहा हूँ बट मैंने बहुत चला रखी है कार, ठीक। तो ये कॉन्फिडेंस शो करना है थोड़ा सा, बस, और बाकी कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आनी है। इसके बाद क्या करना है, जब आपको वो बोलेगा वापस पार्क करने के लिए, क्योंकि 2-3 मिनट की ड्राइव होती है, ज़्यादा नहीं होती है, मेरी तो मुश्किल से 2 ही मिनट की हुई थी आज। तो अभी ये पार्किंग लाइट आपको क्या करना है, जैसे ही आपने कार को पार्क करने के लिए बोला उसने, इंडिकेटर दे करके पहले आप पार्किंग में ले लीजिए, और फिर सबसे पहले पार्किंग लाइट ऑन करिए। उसके बाद में जो है वो ब्रेक में जो पार्किंग का सिस्टम होता है, पी लिखा होता है जिसके सामने, उसके सामने आप गियर बॉक्स को डाल दीजिए, गियर को डाल दीजिए ब्रेक के सामने। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये मैं जो आपको सारी कहानी बता रहा हूँ ये ऑटोमेटिक कार के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको हैंड ब्रेक लगा देनी है, ठीक है। इतना काम करने के बाद ही आपने सीट बेल्ट अपनी खोलनी है, ठीक है। और बस उसको थैंक यू बोलते हुए बाहर आ जाइए, और उसके बाद मतलब विद इन 1 मिनट आपके पास में मैसेज आ जाता है, 1 और 2 मिनट्स। मैं तो बस वहाँ से कार से उतरा और बस में आके बैठा, 1 मिनट के अंदर अंदर ही मैसेज आ गया कि भाई आप पास हो गए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन पूरी हो गई, ठीक है। तो बस ये इतनी लड़ाई होती है करने के लिए, और बस यही इतनी मेहनत है बस, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा चार्जेस की, जो चार्जेस हमारे कितने लगते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। और ये सारे चार्जेस जो मैं लिख रहा हूँ ये दरहम में, ठीक है, अरब एमिरेट्स दिरहम में। तो पहले क्या करना है, जो फाइल आपने ओपन की तो उसके 250 दरहम लगेंगे। अब देखिए ये जो मैंने पे किया है ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप खुद से करें, मोबाइल से करें तो थोड़ा सा कम भी लग सकता है, या कहीं थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। अब ये डिपेंड करता है भाई, देखिए हर जगह नए लोगों को फंसाने वाले लोग होते हैं, तो अपना कहीं कोई ज़्यादा भी ले लेता है पैसे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आप कॉशियस भी रहेंगे, जहाँ जहाँ मुझे अगर कुछ ऐसा पता चलता है कि यहाँ पैसे बच सकते थे तो मैं आपको कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है। तो अभी फाइल ओपन करने का 250 दरहम, 250 दरहम, और ट्रांसलेशन के 100 दरहम होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने फाइल अपने आप खोली है ऐप से, तो भी
इसके लिए आपको टाइपिंग सेंटर में जाना ही पड़ेगा। तो ये टाइपिंग सेंटर वाले को 100 दरहम दीजिए, वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसलेशन होता कैसा ये मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने टाइपिंग सेंटर से ही करवा रखा था, तो मैंने टोटल उसको इतना पे कर दिया, ठीक है। और मैंने उससे थोड़ा रिक्वेस्ट की तो उसने मुझे 10 दरहम का भारी डिस्काउंट दिया। उसके बाद क्या करना है, फिर मुरूर ऑफिस में आपको 1243 रुपये इतने ही लगे थे शायद, 1243 या 40 तो नहीं लगे थे, कुछ ऐसे चेंज में भी लगे थे, ठीक है। तो ये इतने पैसे वहाँ रजिस्ट्रेशन के देने हैं आपको। उसके बाद में ट्रेनिंग कार्ड के 150 दरहम, वहाँ से बाहर निकले जब आप, जिस दिन वो थ्योरी टेस्ट हुआ था मेरा, तो उससे बाहर आने के बाद में ट्रेनिंग टेस्ट का, इसका भी फ्रेंड्स ने बोला कि वो अपने आप ही अप्लाई कर सकते हैं, तो शायद 100 दरहम लगा था। तो ये 50 दरहम आप यहाँ बचा सकते हैं। उसके बाद में, अच्छा मैं 50 दरहम जो बोल रहा हूँ ना, ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता होगा यार, केवल 50 दरहम ही तो बच रहे हैं, नहीं। जो यहाँ पर जॉब करता है ना, उसके उसको पता है कि 50 दरहम की यहाँ वैल्यू क्या होती है, तो इसलिए यहाँ पर एक एक दरहम भी काउंट करता है, ठीक है। इसके बाद में ट्रेनिंग क्लासेस मैंने जो है वो 20 आवर्स की ली थी अप्रॉक्सीमेट, और 50 दरहम में थी मेरी क्लास पर आवर की। तो ये इसीलिए मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट 1000 लिखा है। अब ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने क्लासेस कितनी ली हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं बुकिंग स्लॉट की। जिस दिन अभी आज मैं जैसे गया था वहाँ पर, तो बुकिंग स्लॉट के लिए जो ऑफिस में गया था मैं, तो उसने 230 दरहम स्लॉट बुक करने के लिए लिए थे मेरे से। और ये चीज़ भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो शायद वो 200 रुपये लगते हैं, क्योंकि जो रिसिप्ट आई थी मेरे पास में PDF फाइल पर, तो वो 200 दरहम की आई थी। तो आप मान लीजिए कि 30 दरहम एक्स्ट्रा लग गए आपके, ठीक है। ये आप बचा सकते हैं अगर आप खुद से कर रहे हैं तो टोटल कितना लगा, 2973, यानी ऑलमोस्ट 3000 दरहम ये आपका। अब इसको आप थोड़ा सा 200-300 दरहम, 500 दरहम ऊपर ले लीजिए, या 100-200 दरहम नीचे ले लीजिए। नीचे वाला रेंज तो बहुत कम है, क्योंकि मैंने जो मेरा जो लगा हुआ है जेन्युइन, वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस हैं, तो बस इतना ही है। आपको मेहनत यहाँ पर थोड़ा सा, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। और वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ लोग बड़े कोऑपरेटिव होते हैं और बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो, आपको लगा हो कुछ अच्छी चीज़ है ये, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरों के साथ में शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। गुड लक फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस।